यंग बर्ड्स देख रहे हैं सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें आज राष्ट्रीय पर्व जिस तरह से मनाया जा रहा है, वहीं पर जम्मू के एमए स्टेडियम में इस समय हम मौजूद है, जहां पर भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। और यहां पर हम आपको बता दें कि अलग अलग स्कूली बच्चे द्वारा जो है यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, सैन्य की शक्ति का प्रदर्शन होगा, कई सारी झांकियां जो है निकाली जाएंगी जो आपके मन को जो है लुभा देगी और कहीं ना कहीं आपके गूज़बम्प्स जरूर होंगे इसे देखकर कि किस तरह से हमारी सैन्य शक्ति जो है यहाँ पर प्रदर्शित करती है। और यहाँ पर कुछ ही समय में जो है फ्लैग होस्टिंग भी जो है हमारे एलजी द्वारा जो है वो की जाएगी और यहाँ पर मुख्य अतिथि जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो रहने वाले हैं और उसके अलावा कई सारे अधिकारी, आला अधिकारी जो है यहाँ पर उपस्थित है। फिलहाल हम आपको दिखा दें कि बच्चे जो है वो किस तरह से स्कूली बच्चे जो है वह यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में जो है कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें ये अपना कर्तव्य जो है वो दिखाएंगे। इसमें सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। स्कूली बच्चे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है भाग ले रहे हैं और तरह तरह की गतिविधियां जो है यहाँ पर होगी। आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह जो है इन तमाम विद्यार्थियों में भरा हुआ, तमाम लोगों में भरा हुआ है। जगह जगह पर आज तिरंगा फहराया जाएगा, गणतंत्र दिवस है और ऐसे में सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। ये कार्यक्रम शुरू होने वाला, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय फ्लैग श्रीमान प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। हर एक नागरिक के लिए गणतंत्र दिवस का पावन पर्व संविधान में निहित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्शों में अपनी आस्था मजबूत करने का अवसर है। यह पर्व समावेशी और सांस्कृतिक विकास की धारा को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का भी अवसर है। आतंक और भयमुक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना को साकार करने के लिए अपने रक्त से सींचने वाले शहीदों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक, किसान, कारीगर, साहित्यकार, कलाकार, कामगार, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, वैज्ञानिक, उद्यमी, हस्तशिल्पी, नारी शक्ति, नौजवान, सुरक्षा बलों और खिलाड़ियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका समर्पण और मेहनत हमारी सामूहिक सफलता की आधारशिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, विविधता में एकता अनादिकाल से जम्मू कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। विकास की निरंतर गति को बनाए रखने के साथ साथ एकत्व की इस पवित्र भावना को भी नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना होगा। हमारी यात्रा दृढ़ संकल्प एवं हर एक क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों की यात्रा है। अपनी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन संस्कृति के साथ अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनावों के लिए मैं सब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों, मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आम नागरिकों ने अलगाववादी तत्वों के एजेंडे को पूरी तरह खारिज कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के साथ
वो एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक समावेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। गुड गवर्नेंस के मूल्यों को अपनाकर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की सुव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य डेवलपमेंट गैप्स को समाप्त करना तथा पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करना है। आम नागरिकों को 1166 ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 501 ई सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ तथा 387 ई सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिकों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के लिए 104 सरकारी सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स का 100% कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा रहा है। सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 23 जुलाई 2024 को जेके समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्रतिदिन लगभग 300 शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा शुरू किया गया राब्ता एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशासन और आम लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 2.63 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी आर्थिक विकास की रणनीतियों, बुनियादी ढांचे की प्रगति और व्यापार अनुकूल नीतियों का ही परिणाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 23-24 में केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। यूनिफाइड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, निष्पक्षता, समानता, ईज ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में परिवर्तनकारी तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी किए गए हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स तथा प्रोसिक्यूटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है तथा साइबर एवं फॉरेंसिक लैब्स की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, प्रशासन हर क्षेत्र में विकास और समानता के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। रोड कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसी महीने ऐतिहासिक सोनमर्ग टनल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। जम्मू अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग, चेनानी शुद्ध महादेव खेलानी किश्तवाड़ खन्नाबल राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से काम चल रहा है। बारामूला कुपवाड़ा त्रिग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास और बारामूला बाईपास के विकास पर भी काम शुरू हो चुका है। 8 टनल प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। शुद्ध महादेव दरंगा टनल और सिंहपुरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2050 से अधिक आबादी वाले असंबद्ध गांवों को नए लॉन्च हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। भारत माता की जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
परेड कमांडर ठीक मंच के सामने पहला दस्ता भारतीय सेना की 13वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते और युद्ध घोष कालिका माता की जय कमांड कर रहे हैं मेजर कार्तिक। निखिल गोगना शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सुशोभित है। बाजुओं में जाकर घुटनों पर गिराएंगे। और अगला दस्ता है जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस का। Battalion contingent, ladies and gentlemen, their motto, we serve to save. Deputy Superintendent मासूफ अहमद के कुशल नेतृत्व में इसे राहत पहुंचाने के लिए तत्पर, वो भी सबसे पहले। Crisp word of command by Dalip Singh. Dalip is NCCA certificate holder and a judo player. अगला दस्ता गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिहार नेतृत्व कर रही है आराधना। रोप स्केटिंग की गांधीनगर का दस्ता सलामी मंच के। और अगला दस्ता है स्काउट्स बॉयज का। अपनी कला का प्रदर्शन तो ये जल्दी जो है वो जम्मू कश्मीर अकेडमी आपको जम्मू के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता इस तरह से क्योंकि तुम लोग डर गए हो। इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकले, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. तू मेरा अभिमान है। बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज मंच के सामने समानांतर काफी शुभम दीपक अभिनाभ की भारत का ध्वज फहराते तो आपने देखा यहाँ पर स्कूली बच्चों द्वारा किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया। कई सारी झलकियाँ जो है दिखाएगी। आपको किस तरह से ये लगा है और कितना गर्व महसूस हो रहा है कि किस तरह से हम आज गणतंत्र दिवस जो है मना रहे हैं। ये झलकियाँ
तमाम अपनी कला का प्रदर्शन जो है इसमें किया गया है। आप सभी को एक बार फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं बाइट्स, फिर शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, बाइट्स।